जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने-अपने समय पर चमकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही आईएमपी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वो क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। एमपीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में हम देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज जो है प्रश्नों के चारों ऑप्शनों को जो है एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ मैं क्लियर करता चलूंगा। आपको अच्छे से याद रखना है, या तो फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1992 में मध्य प्रदेश में जो है 73वें संविधान संशोधन के को जो है लागू करने के लिए 30 दिसंबर 1993 को जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है रखा गया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, 25 जनवरी 1994 को जो है पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है दोस्तों 20 अगस्त 1994 को जो है लागू किया गया। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से 3 ऑप्शन हैं, ये क्लियर हो जाते हैं कि जो पहला है कि 30 दिसंबर 1993 को क्या होता है, जो पंचायती राज अधिनियम है उसको रखा जाता है। और दोस्तों 25 जनवरी 1994 को जो है पारित किया जाता है। और दोस्तों 20 अगस्त 1994 को जो है लागू किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड, इसमें बचता है 20 जून 1956 को क्या हुआ था। तो दोस्तों 20 जून 1956 को जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है, उसकी स्थापना किया गया था। और दोस्तों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जो प्रथम कुलपति थे वो थे दोस्तों कुंजीलाल दुबे। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये चारों ऑप्शनों को जो है क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 25 जनवरी 1994 को जो है, यहाँ पर टाइप थोड़ा सा मिस हो गया है, 1994 को जो है क्या हुआ था कि यह पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न दूसरा है, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, अब हम यहाँ जो चारों ऑप्शनों का जो है एक्स्ट्रा इफेक्ट हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1911 में। तो दोस्तों 1911 में जो है भारत में प्रथम वायु परिवहन जो है क्या हुआ था दोस्तों, शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हम 1988 में। तो 1988 में दोस्तों नहाई जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना हुआ था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हम 1962 में। तो 1962 में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ 1948। तो दोस्तों 1948 में मध्य प्रदेश में जो है वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम ये चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का प्रश्न तीसरा है, मानधाता का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भिंड की। तो दोस्तों भिंड में जो है 9 देवी का मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हम पन्ना में। तो पन्ना में दोस्तों शरद समैया का मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर दा की, खरगोन में। तो दोस्तों खरगोन में आपको याद रखना है नवग्रह मेला और साहित्य का मेला, ये 2 मेले जो है खरगोन में लगते हैं। और दोस्तों खंडवा की बात करते हैं तो खंडवा में दोस्तों मानधाता का मेला लगता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा खंडवा। तो इस तरीके से फ्रेंड हम ये चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चौथा है, मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा 1925 में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1925 में विश्व में जो है मैनचेस्टर इंग्लैंड से लेकर के लिवरपूल के बीच जो है प्रथम रेल मार्ग जो है बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सा 1925 में। तो दोस्तों 1925 में जो है विद्युत ट्रेन चलाई गई थी, जो कि हमारे भारत में चलाया गया था। वो चलाया गया था दोस्तों मुंबई और
कुर्ला हाइवर के बीच में जो है चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत, और सबसे लंबी जो ट्रेन है वो है दोस्तों शेषनाग। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम से कन्याकुमारी तक जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1983 में क्या हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो है सर्वप्रथम रेल लाइन की प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के ठाणे के बीच में जो है प्रथम रेल चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 35 किलोमीटर दूरी जो है ये चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ। 1867 में जो है मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम ये चारों ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 5वां है, बधाई नृत्य जो है मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ बघेलखंड क्षेत्र की बिरहा, आहराई नृत्य, राई, केमाली नृत्य, कलसन नृत्य, केहरा नृत्य और दोस्तों दादर नृत्य। ये सारे नृत्य जो हैं बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम निमाड़ अंचल क्षेत्र की, इसमें जो है गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडलिया नृत्य, आड़ा खाड़ा नाच और दोस्तों डंडा नाच, ये सारे नृत्य जो हैं निमाड़ अंचल क्षेत्र की हैं, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं फ्रेंड मालवा अंचल क्षेत्र की। तो दोस्तों मालवा अंचल क्षेत्र में जो है मटकी नृत्य, आड़ा खाड़ा नृत्य, रजवानी नृत्य, ये सारे नृत्य जो हैं मालवा अंचल क्षेत्र की हैं। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है बधाई नृत्य, राई नृत्य, ढिमराई नृत्य, सेला नृत्य और कांडरा नृत्य, ये सारे नृत्य जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का प्रश्न 6वां है, जीवाजी यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आ की डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। तो दोस्तों डॉक्टर राजेश लाल जो मेहरा हैं, यह जो है मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता की। तो दोस्तों इसे जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, वहाँ की जो है यह कुलपति हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, इसकी स्थापना जो है 1946 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की। तो दोस्तों यह जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में है, यहाँ की जो है ये कुलपति है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2008 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा प्रोफेसर अविनाश तिवारी। तो दोस्तों प्रोफेसर अविनाश तिवारी जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, और यह जो है दोस्तों ग्वालियर में है, यह आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये चारों ऑप्शन को हम क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड आज का जो 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंदिरा सागर बांध की। तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह जो है इंदिरा सागर बांध मुड़ी ग्राम खंडवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इंदिरा सागर बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ और दोस्तों 2003 में यह पूरा हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम राजघाट बांध की। तो दोस्तों राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि तो दोस्तों राजघाट बांध के पास जो है मध्य प्रदेश का चंदेरी पड़ता है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश से ललितपुर जो है इस राजघाट बांध के पास में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि राजघाट बांध का जो है आधारशिला 1971 में रखा गया था।
और दोस्तों बात करते हैं हम बरगी बांध की। तो दोस्तों बरगी बांध का जो निर्माण वर्ष है वह 1974 में जो है किया गया था, और दोस्तों 1990 में जो है यह पूर्ण हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बरगी बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बांध है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों बरगी बांध जो है बरगी ग्राम जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर यह स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, पगारा बांध। तो दोस्तों पगारा बांध का जो है निर्माण वर्ष 1931 में किया गया था। और दोस्तों ये पगारा बांध आसन नदी पर स्थित है, और यह जो है मुरैना जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन बांध है पगारा बांध। तो दोस्तों इस तरीके से हम चारों ऑप्शन क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8वां है, जय विलास महल कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रायसेन जिले की। तो दोस्तों रायसेन जिले पर जो है बादल महल, राजा मोहित महल, इत्रदार महल, ये सारे महल जो है रायसेन किला में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम मुंगावली अशोकनगर की। तो दोस्तों यहाँ पर हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा एवं खूनी दरवाज़ा, ये सारे जो है मुंगावली अशोकनगर में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हम बात करते हैं ओरछा की। तो दोस्तों ओरछा किला में जो है जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारे जो है ओरछा में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, ग्वालियर में। तो दोस्तों ग्वालियर पर जो है जय विलास महल स्थित है। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि जो जय विलास महल है इसको जो है जयाजी राव जो सिंधिया ग्वालियर रियासत के जो महाराजा थे, उन्होंने इस महल का निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9वां है, पहला गाय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर की। तो दोस्तों छतरपुर पर जो है केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है, और दोस्तों 45.201 वर्ग किलोमीटर पर जो है यह फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हम बात करते हैं सागर जिले की। तो दोस्तों सागर जिले पर जो है नौरादेही अभयारण्य है, और दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 1194.670 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम इंदौर की। तो दोस्तों इंदौर पर जो है राला मंडल अभयारण्य स्थित है, और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2.340 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह सबसे छोटा अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, आगर मालवा। तो दोस्तों आगर मालवा पर जो है पहला गाय अभयारण्य बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। फ्रेंड आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालाघाट जिले की। तो दोस्तों बालाघाट जिले पर जो है मैग्नीज का भंडारण है, मैग्नीज जो है सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है। और दोस्तों बालाघाट का जो भरवेली और उक्वा है, ये प्रमुख जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बालाघाट की जो भरवेली है वो जो है मैग्नीज उत्पादन में दोस्तों एशिया में सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बालाघाट जिले को जो है मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बालाघाट में जो है सर्वाधिक धान उत्पादन भी होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बालाघाट जो है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बालाघाट जो है वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो बालाघाट का जो मलाच खंड है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम शहडोल की। तो फ्रेंड शहडोल पर यूरेनियम जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हम बात करते हैं मंदसौर की। तो दोस्तों मंदसौर जो है स्लेट पेंसिल के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, सागर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सागर है यहाँ पर जो है रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन
किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सागर को जो है मध्य प्रदेश का हृदय स्थली कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम ये चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो फ्रेंड ये सारे प्रश्न और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आपको पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों घंटे की बेल आइकन को प्रेस ऑल पर ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।